लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे अक्सर तमिल टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, एक उग्रवादी संगठन था जिसने द्वीप राष्ट्र के उत्तर और पूर्व में एक अलग तमिल राज्य के लिए श्रीलंका सरकार के खिलाफ दशकों तक युद्ध छेड़ा था। उनका इतिहास राजनीतिक शिकायतों, जातीय तनाव, नवीन गुरिल्ला रणनीति और अंतः विनाशकारी हिंसा का एक जटिल तना बना है, जिसने श्रीलंका पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया है। लिट्टे की उत्पत्ति श्रीलंका में उपनिवेशवाद के बाद के दौर में देखी जा सकती है, जिसमें तमिल अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला जा रहा था। प्रमुख सिंगली बौद्ध राष्ट्रवाद अक्सर शिक्षा, रोजगार और भाषा जैसे क्षेत्रों में तमिलों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियों में प्रकट होता था। इस कथित व्यवस्थित भेदभाव ने तमिल समुदाय के भीतर अलगाव और आक्रोश की बढ़ती भावनाओं को बढ़ावा दिया। शुरुआती तमिल राजनीतिक सक्रियता अधिक स्वायत्तता और समान अधिकारों की शांतिपूर्ण मांगों पर केंद्रित थी। हालांकि ये प्रयास काफ़ी हद तक असफल रहे, जिससे निराशा हुई और पूर्ण अलगाव की वकालत करने वाले अधिक कट्टरपंथी समूहों का उदय हुआ। 1970 के दशक में हिंसा बढ़ती गई, जिसकी परिणति 1983 के तमिल विरोधी दंगों में हुई, जो एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने सशस्त्र संघर्ष के लिए समर्थन को मजबूत किया और अलगाववादी आंदोलन को और बढ़ावा दिया। इस अस्थिर माहौल से लिट्टे का उदय हुआ, जिसकी स्थापना 1976 में वेलु पिल्लई प्रभाकरण ने की थी। उनके क्रूर और सत्तावादी नेतृत्व में लिट्टे ने जल्द ही खुद को सबसे प्रभावशाली तमिल उग्रवादी समूह के रूप में स्थापित कर लिया और क्रूर आंतरिक संघर्षों के माध्यम से प्रतिद्वंदी गुटों को खत्म कर दिया। प्रभाकरण का दृष्टिकोण अटल था, श्रीलंका से अलग होकर एक स्वतंत्र तमिल इलम का निर्माण। लिट्टे ने अपनी अभिनव और क्रूर गुरिल्ला रणनीति के लिए कुख्याति प्राप्त की। उन्होंने आत्मघाती बम विस्फोटों का उपयोग करने का बीड़ा उठाया, जिसमें महिला आत्मघाती हमलावर भी शामिल थे, जो उनके हमलों का ट्रेडमार्क बन गया। उनके अत्यधिक अनुशासित कैडर ने अटूट प्रतिबद्धता और एक परिष्कृत खुफिया नेटवर्क के साथ काम किया। उन्होंने एक दुर्जय नौसैनिक शाखा सी टाइगर्स भी विकसित की, जिसने समुद्री मार्गों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया और श्रीलंकाई नौसैनिक जहाज़ों के खिलाफ हमले किए। इन रणनीतियों के माध्यम से लिट्टे ने लंबे समय तक श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित किया। लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच संघर्ष, जिसमें युद्ध विराम और असफल शांति वार्ताएं शामिल थी, 3 दशकों से अधिक समय तक श्रीलंका के जीवन की एक परिभाषित विशेषता बन गई। ईलम युद्ध के रूप में जाना जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी समुदायों को भारी पीड़ा हुई। लिट्टे कोलंबो और अन्य प्रमुख शहरों में बम विस्फोटों सहित नागरिक लक्ष्यों पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से सिंगली, हिंदू और मुस्लिम आबादी का जातीय सफाया भी किया। श्रीलंका सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे, जिसमें न्यायतर हत्याएं और जबरन गायब करना शामिल है। खासतौर पर तमिल नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस संघर्ष के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए, भय और अविश्वास का माहौल बना और देश के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई। लिट्टे की गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, समर्थन और निंदा दोनों। प्रवासी तमिलों ने संगठन को महत्वपूर्ण वित्तीय और रसद सहायता प्रदान की। हालांकि लिट्टे द्वारा हिंसा और आतंकी रणनीति के इस्तेमाल के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत सहित कई देशों ने उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 1991 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लिट्टे द्वारा की गई हत्या ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कृत स्थिति को और मजबूत कर दिया। दशकों की लड़ाई के बाद 2000 के दशक के अंत में लिट्टे के खिलाफ माहौल बदलने लगा। नए नेतृत्व और बेहतरीन रणनीतियों के साथ श्रीलंकाई सेना ने 2006 में एक बड़ा हमला किया। भारी बल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने धीरे धीरे लिट्टे को पीछे धकेला और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। 2009 में युद्ध के अंतिम चरण विशेष रूप से क्रूर थे, जिसमें दोनों पक्षों पर व्यापक मानवाधिकार हनन के आरोप लगे थे। संघर्ष क्षेत्र में हजारों नागरिक फंस गए और गोलीबारी में मारे गए। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के अंतिम गढ़ पर कब्जा करने और वेलु पिल्लई प्रभाकरण को मार डालने के बाद जीत की घोषणा की। लिट्टे की हार ने श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष के अंत को चिन्हित किया। हालांकि युद्ध की विरासत देश को आकार दे रही है। जातीय समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, शिकायतों को दूर करने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई है। हालांकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, लेकिन भेदभाव और असमानता के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना दीर्घकालीन शांति
और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। लिट्टे का इतिहास जातीय संघर्ष के विनाशकारी परिणामों और अनियंत्रित उग्रवाद के खतरों की एक कठोर याद दिलाता है।